हेलो फाइटर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज इसी के साथ आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड से रिलेटेड है और ये वर्ड्स हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं और इनको अच्छे से समझिएगा। वीडियो के लास्ट तक आपको ये वर्ड्स हम विद एग्जाम्पल आपको बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक आपको ये वर्ड्स पूरी तरह से याद भी हो जाएंगे। हमारा पहला वर्ड है स्क्रू अप। स्क्रू अप मतलब गड़बड़ करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही स्क्रूड अप द टीवी बाई प्रेसिंग मैनी बटन्स टुगेदर ऑन द रिमोट। उसने रिमोट के कई बटन एक साथ दबाकर टीवी को गड़बड़ कर दिया। तो ये रहा हमारा वर्ड स्क्रू अप मतलब गड़बड़ करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ग्रीडी मीन्स लालची। ग्रीडी मीन्स लालची। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ही लुक्ड एट द गोल्ड विथ ग्रीडी आइज। उसने लालची निगाहों से सोने की ओर देखा। ही लुक्ड एट द गोल्ड विथ ग्रीडी आइज। उसने लालची निगाहों से सोने की ओर देखा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चेरिश, संजोना, संभाल कर रखना। आई विल चेरिश ऑल द मेमोरीज ऑफ अस टुगेदर। मैं हम सभी की यादों को एक साथ संजो कर रखूँगा। नेक्स्ट वर्ड है एडमायर, तारीफ करना, प्रशंसा करना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एडमायर ऑफ हर ब्रेवरी। मैं उसकी बहादुरी की प्रशंसा करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैनिपुलेट, हेर फेर करना, अपनी बातों में फंसाना। चिल्ड्रन ट्राई टू मैनिपुलेट यू मतलब बच्चे आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट वर्ड है कन्फेस, कबूल करना। कन्फेस, कबूल करना। द प्रिजनर रिफ्यूज टू कन्फेस हिज क्राइम। कैदी ने अपना अपराध कबूल करने से मना कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्रैप, बकवास। दैट मूवी वाज क्रैप। जब हमें कहना हो कि बहुत बकवास था तो कह सकते हैं दैट वाज क्रैप। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिखाया गया है दैट मूवी वाज क्रैप, वह फिल्म बकवास थी। नेक्स्ट वर्ड इज सेंसिबल, समझदार। एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिबल आइडिया। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही समझदार विचार है। नेक्स्ट इज लिटरेट, साक्षर, पढ़ा लिखा। एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी लिटरेट पर्सन शुड रीड दिस बुक। प्रत्येक साक्षर व्यक्ति को यह किताब पढ़नी चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इलिटरेट, अनपढ़। हिज फादर वॉज एन इलिटरेट फार्म वर्कर। उसके पिता एक अनपढ़ खेत मजदूर थे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अफेक्शन, स्नेह। चिल्ड्रन नीड लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। बच्चों को ढेर सारा प्यार और स्नेह चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेलिब्रेट, ब्रह्मचारी। एग्जाम्पल से समझते हैं। कैथोलिक प्रीस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी सेलिब्रेट। कैथोलिक पुजारियों को ब्रह्मचारी होना आवश्यक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गैरुलस यानी कि बातूनी। ये वर्ड तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम किसी को बोलते रहते हैं वो बहुत बातूनी है, ये बातूनी थी। तो अब हम लोग कह सकते हैं वो गैरुलस या फिर शी वाज गैरुलस। माई नेबर्स आर वेरी गैरुलस। मेरे पड़ोसी बहुत बातूनी हैं। मेरे पड़ोसी बहुत बातूनी हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्लमसी, बेढंगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज़ नॉट ईजी वॉकिंग इन दीज क्लमसी शूज़। इन बेढंगी जूतों में चलना आसान नहीं है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉन्स्पिरेसी, साजिश। दे वर चार्ज्ड विथ कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर। उन पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मॉलेस्टेशन, उत्पीड़न या छेड़छाड़। और ये तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा वर्ड यूज होता है। आप कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखेंगे तो उसमें ये वर्ड नॉर्मली दिख ही जाता है। एनी केस ऑफ सेक्सुअल मॉलेस्टेशन ऑफ अ चाइल्ड शुड बी रिपोर्टेड टू द पुलिस। किसी बच्चे के यौन उत्पीड़न के किसी मामले की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑकवर्ड। इसे बोलेंगे ऑकवर्ड यानी कि अजीब या अटपटा। द हैंडल ऑफ दिस टी स्पॉट, सॉरी
द हैंडल ऑफ दिस टी पॉट हैज़ एन ऑकवर्ड शेप, यानी कि इस चायदानी के हैंडल का आकार अजीब है या अटपटा है। नेक्स्ट इज फेवरेटिज्म, पक्षपात। ही हैड 3 चिल्ड्रन बट नेवर शोड फेवरेटिज्म, उसके 3 बच्चे थे लेकिन उसने कभी कोई पक्षपात नहीं दिखाया। नेक्स्ट इज एम्यूलेट, कितना बढ़िया वर्ड है, तावीज़। अगर आपको इससे पहले मीनिंग नहीं पता थी तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इससे पहले मालूम था या नहीं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैंडेड ओवर मी अ रिंग एंड एन एम्यूलेट, उसने मुझे एक अंगूठी और एक ताबीज सौंप दी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब है भगदड़। एग्जाम्पल से समझते हैं। सेवरल चिल्ड्रन वर पुश्ड ओवर इन स्टैम्पीड, मतलब भगदड़ में कई बच्चे कुचल गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टिकल, यानी कि गुदगुदी करना, और इसका भी बताना आप कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वर्ड पहले मालूम था या नहीं, इसकी इंग्लिश मालूम थी या नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। टिकल हिम अंटिल ही वेट्स द बेड, उसे तब तक गुदगुदी करें जब तक वह बिस्तर गीला ना कर दे। इतनी भी गुदगुदी मत करना भाई किसी को। नेक्स्ट देखते हैं, एब्रेड, रगड़ कर साफ करना। एग्जाम्पल, एब्रेड द स्किन बाय यूजिंग अ स्क्रब ब्रश, मतलब स्क्रब ब्रश का उपयोग करके त्वचा को रगड़ कर साफ करें। और ये तो हम लोग डेली करते हैं रगड़ कर साफ करना, लेकिन ये एब्रेड नहीं मालूम था, तो इसको याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट इज ग्रम्बल, बड़बड़ाना। आई डोंट वांट टू हियर अनदर ग्रम्बल फ्रॉम यू, मैं आपसे एक और बड़बड़ाहट नहीं सुनना चाहता। तो ये ग्रम्बल मतलब बड़बड़ाना, मुंह में धीरे धीरे बड़बड़ करना, बोलना धीरे धीरे, ये होता है बड़बड़ाना। पैनिक, घबराना। एग्जाम्पल से देखते हैं। देयर इज़ नो पॉइंट गेटिंग इनटू अ पैनिक एग्जाम्स, देयर इज़ नो पॉइंट गेटिंग इनटू अ पैनिक इन द एग्ज़ाम्स। ये थोड़ा गलत लिख गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन इसको हिंदी से समझते हैं। परीक्षा को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। विस्पर, फुसफुसाना या कानाफूसी करना। द टीचर आस्क्ड अस टू स्टॉप विस्परिंग, जब बच्चे देखा होगा आपने आपस में बैठ के कानाफूसी करते हैं, एक दूसरे के कान में कुछ कहना धीरे से, तो उसे कहते हैं विस्पर। तो शिक्षक ने हमें कानाफूसी बंद करने के लिए कहा।